क्वेश्चन क्या कह रहा है IIT JEE 2012 का। कह रहा है इन ट्रायंगल PQR इफ 3 sin P plus 4 cos Q is equal to 6 and 4 sin Q plus 3 cos P is equal to 1 then the angle R is equal to, तो एंगल R का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन में है उसको मैं यहाँ लिखूँगा। ये मेरा ट्रायंगल PQR है, दिस इज PQR, और यहाँ गिवन में है कि 3 sin P प्लस 4 cos Q दिस इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हो गया 4 sin Q प्लस 3 cos P दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग and adding first and second equation we get, यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 3 sin P प्लस 4 cos Q होल स्क्वायर प्लस 4 sin Q प्लस 3 cos P होल स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूं अगर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 साइन स्क्वायर p, ये हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर q प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 3 जा 6 6 4 जा 24 साइन p कॉस q। इसी तरीके से इसको भी एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर Q, फिर आगे बढ़ेंगे 9 cos स्क्वायर P, और फिर से आगे बढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24 साइन Q cos P, दिस इज 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 1 37। ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये साइन स्क्वायर P है और ये 9 cos स्क्वायर P है, तो इनको एक साथ ले लूँगा और ये वालों को एक साथ ले लूँगा और ये वालों को एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 9 कॉमन किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर P प्लस कॉस स्क्वायर P। 16 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर Q प्लस 24 कॉमन लिया तो ये साइन P कॉस Q प्लस साइन Q कॉस P, दिस इज इक्वल टू 37 हो गया। अब मैं आगे बढ़ूँ तो देखूँ ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, प्लस 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो उसी से 1 लिखा है। अब उसके बाद देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी ए बन रहा है फॉर्मूला, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको साइन ए प्लस बी यानी P प्लस Q, दिस इज इक्वल टू 37। इसको थोड़ा और मैं सॉल्व करूं अगर, तो ये मेरा हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा माइनस में साइन P प्लस Q 37 माइनस 25, तो ये मेरा हो जाएगा 12, दिस इज साइन P प्लस Q। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ साइन P प्लस Q मेरा आ गया 12/24 डेट इज 1/2, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर P प्लस Q, तो P प्लस Q जाहिर सी बात है कि दो एंगल का सम है, तो यानी ये जो एंगल है केवल 30 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दो एंगल का सम 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि साइन P प्लस Q इज इक्वल टू ये किस पे देगा, साइन 30 डिग्री पे देगा, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर हम लोग तो ये जो है 1/2 किस पे देगा, साइन पाई माइनस 30 डिग्री पे भी दे सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो ये मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो मुझे मिल गया साइन 30 डिग्री और ये मुझे मिल गया साइन 150 डिग्री, 180 माइनस थीटा यानी 30 डिग्री 150, तो ये मेरा हो गया साइन P प्लस Q के फॉर्म में। इसी को आप रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 या फिर साइन 5 पाई बाई 6।
कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ से मुझे मिल गया p प्लस क्यू की वैल्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, एक π/6 मिली और एक 5π/6 मिली। अब इनमें से क्या ओरिजिनल मान होगा r का, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है देन द एंगल r इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आइए चेकआउट करते हैं कि अब जो है कैसे निकालें r की वैल्यू। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लूँ r इज इक्वल टू 5π/6, 5π/6 मतलब कि कैसे इसको कैलकुलेट करूं, ऐसे कैलकुलेट करता हूं। देखिए p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस p प्लस क्यू। क्यों होती है सर 180 डिग्री, क्योंकि जो है ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे मैं r की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ से अगर मैं p प्लस क्यू की वैल्यू अगर जो है π/6 रखता हूँ तो r की वैल्यू मुझे 5π/6 मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर p प्लस क्यू की वैल्यू 5π/6 रखूँगा तो r की वैल्यू मुझे π/6 मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि p प्लस क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर π/6 रख रहा हूँ, तो ये मुझको r की वैल्यू मिल गई। अगर r की वैल्यू ये है तो इससे क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, आइए चेकआउट करते हैं। तो पहली तो कंडीशन ये बन जाएगी कि अगर r की वैल्यू 5π/6 यानी 150 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि जो बचे दो एंगल हैं वो जो है 30 डिग्री के भीतर ही होंगे, तभी तो 180 होगा, 150 और 30 180। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो Q एंगल है और जो P एंगल है वो जो है 0 से 30 डिग्री के बीच में होगा। यानी जब 0 से 30 डिग्री के बीच होगा तो cos Q का मान क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। और π/6 तक पहुँचेंगे अगर हम लोग, π/6 तक अगर cos की वैल्यू देखेंगे तो वो 1 से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 0 डिग्री पे होता है। 0 तो हम ले नहीं रहे हैं, 0 से π/6 ले रहे हैं, यानी cos Q 1 से कम आएगा। इसी तरीके से sin P तो मैक्सिमम 90 पे होते ही, या ऑलरेडी π/6 से कम है, तो sin P भी जो है लेस देन क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री 1/2 होते तो 1/2 से कम ही आएगा, ये हम कह सकते हैं। तो cos Q की वैल्यू लेस देन 1 है, sin P की वैल्यू लेस देन 1/2 है। अब हमको जो गिवन में रिलेशन में है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या गिवन में है कि 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल टू 6 होता है, ठीक है ना। 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल टू 6, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 sin P प्लस 4 cos Q की अगर मैं बात करूँ LHS की, तो यहाँ पर sin P तो मेरा लेस देन 1/2 है, यानी जाहिर सी बात है कि ये 1/2 नहीं होगा, 1/2 से कम होगा, ठीक है। और 1/2 से कम, मान लीजिए 1/2 की वैल्यू 0.5 है, तो 1/2 की वैल्यू 0.5 है, तो इससे कम लेंगे तो 0.4 ले लिया मान ले। और cos Q की वैल्यू मेरी यहाँ पर 1 से कम है, तो मान लें 0.9 ले लेते हैं 1 से कम। अब जरा इस पर रख के चेकआउट कीजिए, तो 4 3 जा 12, ये 1.2 देगा, 9 4 जा 36, तो 3.6 देगा। तो इनको अगर जोड़ेंगे भी तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 2 8 3 1 4, यानी 4.8 आएगा, जो कि हर हालत में ये 5.5 यानी 11/2 से कम आ रहा है। 5.5 11/2 की वैल्यू होती है। तो यानी मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 3 sin P प्लस 4 cos Q इज़ लेस देन 11/2। और जब ये 11/2 से कम होगा, जबकि हमारे इक्वेशन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जो 3 sin P है और 4 cos Q है वो 6 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो कैलकुलेट करने पर ये 5.5 से ही कम दे रहा है, 6 तो दूर दूर तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो जब 6 दूर दूर तक नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है वो 5π/6 के इक्वल नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो बचा कौन सा हमारा एंगल, बचा कौन सा, π/6 बचेगा, क्योंकि जब यहाँ पर p प्लस क्यू की वैल्यू 5π/6 रखूँगा मैं। अब यहाँ लिख दूँ व्हेन p प्लस क्यू इक्वल टू 5π/6, ये किसके लिए था कि व्हेन p प्लस क्यू इक्वल टू π/6 के लिए, तो r की वैल्यू 5π/6 आई थी। अब r की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस 5π/6, यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 6π माइनस 5/6 आ गया। तो यहाँ पर r इक्वल टू π/6 वैल्यू के लिए ये वैल्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 5π/6 अगर आ रहा है
तो जाहिर सी बात है कि ये रिलेशन वायोलेट नहीं करेगा, यानी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/6 होनी चाहिए। तो इसमें जो है हमारा 10th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, π/6। तो इस टाइप से हमारा ये IIT-JEE 2012 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।